स्मृति ईरानी जी एक बार सबसे पहले तो बयान दें मणिपुर के ऊपर कि मणिपुर के ऊपर उनकी क्या राय है। पहलवानों के ऊपर चुप, हाथरस पे चुप, कानपुर पे चुप, कठुआ पे चुप, हाथी हथनी पे बोलती हैं वो। मुझे लगता है कि वो उनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, देश का भला होगा। लेकिन ज़रूर है कि नड्डा जी और माननीय मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते घूमते रहते हैं, वो क्लैरिफाई करें कि ये बयान क्या उनके इशारे पर दिया गया। आरएसएस की विचारधारा है, बीजेपी की यही विचारधारा है। मोदी जी चोला पहनकर दूसरा बहरूपिया अपने आप को बनाकर तमाम तरह के बयान देते हैं। असली मानसिकता ये मोदी जी की और आरएसएस की भी यही है। पूरा विश्व देख रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उसके बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये निर्लज्जता है। लोकतंत्र का चौथा पिलर क्या अंदर से पूरा खोखला कर जाएंगे आप? क्या देश को इस तरह का मीडिया देकर जाएंगे आप? हम तो सोच रहे थे कि आप जब अपना वक्तव्य शुरू करेंगे तो मणिपुर की जनता और ख़ास तौर पर देश की माताओं बहनों से माफ़ी मांगकर अपना वक्तव्य शुरू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, आपने अपने वक्तव्य के जो निम्न स्तर है, आप हर बार उसका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से एक बयान आया है और मुस्लिमों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को उनका वोट नहीं चाहिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी उधर जो है प्रचार करने वाली है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मुझे लगता है एक विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति के इस तरह के विक्षिप्त बयानों का हम उत्तर दें, वो मैं गैर ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन ज़रूर है कि नड्डा जी और माननीय मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते घूमते रहते हैं, वो क्लैरिफाई करें कि ये बयान क्या उनके इशारे पर दिया गया, क्या मोदी जी ने कहा है उनको, और नहीं तो जेपी नड्डा जी और मोदी जी देश से माफ़ी मांगें। इससे पहले भी उनके कई इस तरह के बयान आए हैं जिसमें वो सब्जी को लेकर, महंगाई को लेकर जो है मियाँ भाई को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए थे। देखिए, मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा कि एक विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति जो दिखता हो, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना भी ज़रूरी नहीं है। पर ये जो बयान आते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जो वन मैन अपने आप को दिखाते हैं, वन मैन आर्मी की तरह, उनके जो और पार्टी के नेता हैं, अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि वो बिना इजाज़त इस तरह के बयान दे सकते होंगे? हो ही नहीं सकता। ये आरएसएस की विचारधारा है, बीजेपी की यही विचारधारा है। मोदी जी चोला पहनकर दूसरा बहरूपिया अपने आप को बनाकर तमाम तरह के बयान देते हैं। असली मानसिकता ये मोदी जी की और आरएसएस की भी यही है। मतलब उनके इशारे पर करने का ये हुआ, ये ये तो कहना चाह रहे मोदी हैं? जी और जेपी नड्डा जी को क्लेरिफाई करना होगा कि क्या उनकी परमिशन से बयान दिए गए हैं, और अगर हाँ, तो देश से माफ़ी मांगे। मोदी जी ने अभी हाल ही में सदन के अंदर कहा कि विपक्षी दल जो हैं वो जिस चीज़ का विरोध करते हैं अक्सर वो चीज़ उभर कर आगे आती है और उसमें से एक लोकतंत्र भी है। जैसे लोकतंत्र का जो ये आवाज़ लगाई जाती है, नारा दिया जाता है लोकतंत्र खतरे में, तो मोदी जी का मानना है कि उतना ही लोकतंत्र जो है मजबूत हो रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है पूरा विश्व देख रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उसके बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये निर्लज्जता है। एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि एक बड़े लीडर राहुल गांधी जिन पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं, स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस का आरोप उन पर लगाया है, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की? स्मृति ईरानी जी एक बार सबसे पहले तो बयान दें मणिपुर के ऊपर कि मणिपुर के ऊपर उनकी क्या राय है। पहलवानों के ऊपर चुप, हाथरस पे चुप, कानपुर पे चुप, कठुआ पे चुप, हाथी हथनी पे बोलती हैं वो। मुझे लगता है कि वो उनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, देश का भला होगा। वजह क्या रहती होगी इस तरह के स्टेटमेंट के पीछे? अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, वजह तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी बीजेपी माननीय राहुल गांधी से डरी हुई है। क्योंकि ये आरोप लगते हैं ना कि अगर उन्होंने आरोप ही लगाया तो राहुल गांधी के ऊपर ही क्यों लगाया, क्योंकि राहुल गांधी इस तरह की हरकतें करते नहीं हैं। कि जिससे जो डरेंगे उसी पर तो आरोप लगेंगे। पूरी बीजेपी डरी हुई है। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव आता है और उस पूरी डिबेट को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस मोदी, राहुल जी वर्सेस बीजेपी, राहुल जी वर्सेस मोदी बना दिया जाता है। ये डरे हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। लेकिन सर मीडिया अपनी उसी भूमिका में है जिसमें 9 साल से पिछले लगातार से मणिपुर होने के बावजूद। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा जो दरबारी मीडिया बना हुआ है, देश की जनता उसका भी हिसाब करेगी आने वाले समय में। जब मीडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो मीडिया का सबसे काला अध्याय अगर कोई होगा तो मोदी जी का शासनकाल होगा। ये हमें नहीं, मीडिया के साथियों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कि आप देश के साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा पिलर क्या अंदर से पूरा खोखला कर जाएंगे आप? क्या देश को
इस तरह का मीडिया देकर जाएंगे आप? प्रधानमंत्री लोकसभा में लगभग 2 घंटा बोले, लेकिन उन्होंने हर मुद्दे को ऐसे उड़ा दिया जैसे कुछ देश में कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, मणिपुर भी इस देश में ना हो। मोदी जी का एक 4D फार्मूला है, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, डेविएट, डाइवर्ट। तो पहले डिनाई करते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं ऐसा तब हुआ था, फिर डेविएट करते हैं मुद्दों से और फिर पूरे देश को डिस्ट्रैक्ट करके छोड़ देते हैं। वही उन्होंने 2.25 घंटे के अपने भाषण में करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भाषण में मोदी जी ने अपने आप को एक्सपोज किया। देश की जनता उनसे एक गंभीर चर्चा चाहती थी। जिस तरह से उन्होंने हंसी मजाक में अविश्वास प्रस्ताव को उड़ाया, दूसरे लोगों को भी कहा कि हंसिए आप भी, मजाक, ठिठोली, आज अपने आप को उन्होंने एक्सपोज किया है। देश अब जानना चाहता है, प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री, आप आरएसएस के स्वयंसेवक हैं अभी भी या देश के प्रधानमंत्री? मणिपुर में किसकी नाक के नीचे से हज़ारों हथियार लुट गए, लाखों गोलियां लुट गई? किसके नाक के नीचे वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ जो दुर्गति हुई है, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सैकड़ों इस तरह की घटनाएं हो गई हैं। मोदी जी, आप तो डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांग कर आए थे। हम तो सोच रहे थे कि आप जब अपना वक्तव्य शुरू करेंगे तो मणिपुर की जनता और ख़ास तौर पर देश की माताओं बहनों से माफ़ी मांगकर अपना वक्तव्य शुरू करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य, आपने अपने वक्तव्य की जो निम्न स्तर है, आप हर बार उसका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सर, जब अमेरिका में गए थे तब मानवता की और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ बोल नहीं पाते। उसामा बिन लादेन को भी मैंने एक बार अहिंसा पे प्रवचन देते सुना था। सर, नूह का जो बुलडोजर वाला मामला है वो रुक तो गया है, लेकिन आरोप ये है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, उन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अभी हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है, रोज़ सरकार को फटकार लगा रहा है, सुना है जज को भी बदल दिया है। सब जुडिस मैटर है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।